अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, रियल इस्टेट के लिए एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है और इस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक ऑर्डिनेंस पास किया है फेडरल कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान ने 17 अप्रैल 2020 को, और उसमें ये इन्होंने ऑर्डिनेंस के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल इस्टेट सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से इनकरेज किया गया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि इस ऑर्डिनेंस के तमाम मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल हमारे रियल इस्टेट सेक्टर पे, हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे है, उन तमाम इम्पैक्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ऑर्डिनेंस के जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें सबसे मेजर पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्शन को अब इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन इससे पहले एज ए इंडस्ट्री इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा था। अब इसके लिए स्पेसिफिकली एक डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसको तश्कील दिया जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बेटरमेंट के लिए अपनी सजेशंस देगा। इसमें आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए काम करेगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर गवर्नमेंट का पूरा फोकस एक इतना ज़्यादा मतलब इस इंडस्ट्री की तरफ है कि एक बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है, तो होपफुली इस इंडस्ट्री को हम उम्मीद कर सकते हैं, हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि अब ये बेहतरी की तरफ जाएगी। सेकंड, इसमें जो एक बहुत मेजर पॉइंट है वो ब्लैक मनी के हवाले से है। अब टू 31 दिसंबर 2020 आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स इसमें लाते हैं, जो भी पैसा आप इसमें लाते हैं, आपसे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नहीं पूछा जाएगा, आपसे ज़रिए आमदन नहीं पूछा जाएगा। आप बिल्कुल इसमें इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ का ओवरऑल इम्पैक्ट ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और आनी चाहिए। ये मतलब हमारे उन इन्वेस्टर्स के लिए भी है जिनके पास मनी है, ब्लैक मनी है, लेकिन वो उसको उस तरह से FPR के खौफ से या किसी और वजह से ओवरऑल इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनाते या उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ओवरऑल ये होगा कि ये जो ब्लैक मनी है ये लिस्टेड हो जाएगी और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में GDP का पार्ट बनेगी और एक जिसे कहते हैं ना प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ होगी। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा इम्पैक्ट ये इंशाल्लाह होगा और अप टू 31 दिसंबर 2020 आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। थर्डली, इसमें यह है कि फिक्स टैक्स का सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवाया है। इससे पहले जो आपकी इनकम थी या आपका लॉस था, प्रॉफिट और लॉस में, उसके मुताबिक जो भी टैक्स स्लैब्स थी आपको एक परसेंटेज पे करनी पड़ती थी उसमें एज अ टैक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स बन जाता था। अब फिक्स टैक्स के तहत पर स्क्वायर फीट और पर स्क्वायर यार्ड के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना होगा और ये टैक्स डेफिनेटली काफ़ी कम होगा उस टैक्स से जो आप इससे पहले ओल्ड सिस्टम के तहत पे कर रहे थे। और ओवरऑल कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी डिक्रीज होगी जब आपको ये टैक्सेस कम पे करना होंगे। तो ये भी एक ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट है। नेक्स्ट इसमें जो स्टेप है वो ये है कि जो मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स जितने भी हैं एक्सेप्ट स्टील एंड सीमेंट, इन दो मटेरियल्स के अलावा तमाम मटेरियल्स पे पूरी तरह से विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और ये चीज़ बड़ी क्लियर करती है कि आपको फैसिलिटेट, इनकरेज किया गया है कि आप जो है पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें इन्वॉल्व हों और अपनी मनी जो है, अपना जो फंड्स है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में लगाएं जो अब काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह फ्लरिश होने वाली है। नेक्स्ट इसमें यह है कि इन मटेरियल्स के अलावा, बिल्डिंग मटेरियल्स के अलावा अगर आप कोई सर्विसेज लेते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज किसी से आप लेते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ डेवलपर, तो आपको उस पर किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना होगा। हाँ, कंपनीज के केस में ये टैक्स पेएबल होगा, लेकिन इंडिविजुअल्स के केस में ये टैक्स आपको पे नहीं करना होगा। नेक्स्ट इसमें यह है कि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को किसी तरह का डिविडेंड जो है वो पे करती हैं तो उसके ऊपर भी किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा। ओवरऑल मतलब फैसिलिटेट किया जाएगा इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को कि वो इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं। एक स्टेप इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से है। एप्लीकेशन ये है कि अप टू 31 दिसंबर 2020 जो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे वो तमाम प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, इस स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस, इस स्पेसिफिक एमनेस्टी का पार्ट जो है वो बन सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, जो प्रोजेक्ट्स इससे पहले स्टार्ट हो चुके हुए हैं और प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके लिए जो सिस्टम होगा वो ये है कि उनको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उनके प्रोजेक्ट की कितनी परसेंटेज जो है वो कंप्लीट है और कितनी परसेंटेज जो है वो इनकम्प्लीट है। मतलब जो रिमेनिंग उनकी परसेंटेज है उसके ऊपर टैक्स वो फिक्स टैक्स सिस्टम के तहत देंगे और जो कंप्लीट हो चुकी है उस पर वो पहले वाले सिस्टम जो है उसी के तहत टैक्स पे करेंगे। तो ना सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स, ऑन गोइंग या और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी इस स्पेसिफिक एमनेस्टी का पार्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ओवरऑल इस तमाम ऑर्डिनेंस का, इन तमाम पॉजिटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा।
ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो जीडीपी है वो पॉजिटिव उस पर इम्पैक्ट आएगा, वो इंक्रीज़ होगा। किस तरह से इंक्रीज़ होगा? अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको देखें तो इससे पहले जब प्लॉट्स की सेल परचेज होती थी तो सिर्फ 2 से 3 लोग बेनिफिट उठा रहे होते थे। उनमें हमारे बायर हैं जो प्लॉट बाय कर रहे हैं, सेलर हैं जो प्लॉट सेल कर रहे हैं, और कंसल्टेंट या डीलर हैं जो प्लॉट को सेल कर रहे हैं। तो ये 3 लोगों को बेनिफिट हो रहा था। अब कंस्ट्रक्शन को ओवरऑल इतना ज़्यादा फैसिलिटेट करना, इतना ज़्यादा इनकरेज करना, इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें इजाफा हो और अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हो। ज़ाहिर बात है, जब एक छोटा सा घर भी किसी ने बनाना है तो वो भी उस घर को बनाने के लिए उसके लिए जो लेबर रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, तो हर जगह पे आपको नज़र आएगा कि एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन पे भी कितनी ज़्यादा लेबर, कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है और अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होती है। तो बेसिकली हुकूमत का पर्पज़ भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पे इस वजह से जोर दिया जा रहा है कि डिफरेंट सेक्टर्स, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ना सिर्फ रियल इस्टेट सेक्टर, बल्कि इससे रिलेटेड, इसके साथ कनेक्टेड 50 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो सब के सब जो है उनको बेनिफिट होगा। ओवरऑल जॉब्स जो हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, और जो लोग घर बाय करना चाह रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टेड हाउसेस बाय करना चाहते हैं, उनको एक रीज़नेबल प्राइस पे, ज़ाहिर बात है जब बनाने वाले को टैक्सेस कम पड़ेंगे, कॉस्ट कम आएगी, तो प्राइसेस घरों की, अच्छे घरों की प्राइसेस रीज़नेबल होंगी और बाय करने वालों के लिए भी उसमें आसानी होगी। तो ये चीज़ भी एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। प्लस ये कि सेलर्स की जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज़ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैसिलिटेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो ये ओवरऑल मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इसके हैं, जिस पे आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस स्पेसिफिक टाइम में आप ला सकते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। एक चीज़ इसमें और है कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स हैं उसमें ये टैक्सेस 90% तक एग्जेम्प्ट हैं, मींस कि ना होने के बराबर है। अगर आपको आइडिया हो, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ही अनाउंस है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो भी इन्वेस्टर हज़रात इन्वेस्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स में, उनको अगेन 90% ऑफ द टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, मींस टैक्स ना होने के बराबर है, 10% टैक्स आपने उसमें पे करना होगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी उम्मीद की जा रही है कि अब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। मज़ीद इसमें यह कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, रियल इस्टेट से रिलेटेड किसी तरह का आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई इंक्वायरी हो, आपकी इस स्पेसिफिक वीडियो से रिलेटेड आपका फीडबैक हो, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.rupn.com, इस पर भी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम तरह की न्यूज़ जो हैं या लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलती हैं। इस वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।